खाई पड़ी थी। क्या इस तरीके की भी जानकारियां सामने आ रही हैं राकेश सिंह कि ये शुरुआती जो हल्का बल प्रयोग था ये धीरे धीरे पब्लिक के अंदर एक लहर की तरह, वेव की तरह आगे बढ़ा? आनंद ही मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या ये हल्का बल प्रयोग इसकी वजह माना जा सकता है? और कोई जी देखिए राजीव, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि क्या ये हल्का बल प्रयोग, क्योंकि पुलिस लगातार हल्का बल प्रयोग करके लोगों को गाइड करती है कि आप हल किस तरफ आए या किस तरफ रहें। वो उनको गाइडलाइन जारी करते रहती है, मगर जो इतनी बड़ी तादाद में जब फैंस वहां इकट्ठे हुए थे, जो इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी, तो ऐसे में उनको काबू कर पाना भी बड़ा ही मुश्किल और बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है पुलिस के समक्ष भी। तो ऐसे में अगर हम ये अभी कहें कि हल्का बल प्रयोग करने की वजह से ये पूरी भगदड़ मची, तो ये अभी कहना गलत होगा, क्योंकि ये अभी पूरी का पूरा जांच का विषय होगी, क्योंकि आखिर क्यों वहां पे भगदड़ मची, इन सारे बिंदुओं पर जांच होगी। तो अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर आज जिस तरह की भगदड़ बची है चिन्नास्वामी स्टेडियम के ठीक बाहर, उसमें राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है, किसी तरह का जांच वो इसमें आदेश करती है, और जांच अगर आदेश करती है तो इसको लीड कौन करेगा, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। जी राजीव। मैं देख पा रहा हूं बहुत सारी भीड़ इस वक्त इकट्ठा है गेट पर। ये जो गेट हम दिखा रहे हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम का, वहां पर बहुत सारी भीड़ अभी भी मौजूद है। लेकिन इस बात की उम्मीद है यहां पर जितनी भीड़ है, आनंद जैसा आप बता रहे हैं कि जो संख्या है, हम तो चाहेंगे वो 3 मृतकों का जो हम संख्या बता रहे हैं उससे ज्यादा मृतक ना हो, लेकिन ये भीड़ और इस भीड़ की आपाधापी, अफरा तफरी इस दुखद घटना में आंकड़ा बढ़ने का संकेत जरूर दे रही है। आनंद जी राजीव, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, आखिर जिस तरह की भगदड़ मची वहां पे, जिस तरह से लोग वहां पर एक दूसरे जो भगदड़ में भीड़ में गिर के उस स्टैम्पेड में जिनकी डेथ हुई है, चाहे वो जख्मी हुए हो, इंजर्ड हुए हो, तो उनको लेकर वो जिस तरीके से भाग रहे थे अस्पताल की तरफ, जहां पर पुलिस प्रशासन भी उनके साथ भाग रही थी, तो इससे नकारा नहीं जा सकता है कि जो नंबर्स है, जो लोगों की मौत का आंकड़ा है, वो अभी भी बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ लोग जो उसमें इंजर्ड बताए जा रहे हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कुछ लोग सीवियरली इंजर्ड हैं। तो ऐसे में अब ये सारी जो डिटेल्स है, इसके बारे में खुद बेंगलुरु के कमिश्नर भी शेयर करेंगे कि आखिर कैसे ये भगदड़ मची है, आखिर किस तरीके से ये भगदड़ वहां पे हो चुकी, आखिर पुलिस की क्या व्यवस्था थी और कितने लोगों की डेथ हुई है, ये भी बेंगलुरु पुलिस के कमिश्नर के द्वारा ही बताया जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े वही बता पाएंगे। मगर अस्पतालों से जो रिपोर्ट्स आ रही है उससे तो यही समझ में आ रहा है कि काफी ज्यादा तादाद में लोग जो वहां पर से इंजर्ड को उठाकर ले जाया गया है अस्पताल में, मगर उसकी नंबर्स अभी नहीं दिए गए हैं। मगर उसमें ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग को ज्यादा चोटें लगी हुई हैं और कुछ सीवियरली इंजर्ड हैं। तो ऐसे में बस कोई ईश्वर से ही प्रार्थना कर सकता है कि जो लोग इंजर्ड हैं वो तुरंत रिकवर हो और बुरी खबर सुनने को ना मिले। और जी बुरी राज। खबर सुनने को ना मिले, आप बहुत बेहतर बात यहां पर कह रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि अब इस हालात में जब अव्यवस्था इस तरीके से फैली है वहां पर, उम्मीद की जानी चाहिए कि विक्ट्री परेड अब नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि विक्ट्री परेड का होना एक बार फिर से इस भीड़ को बेतरतीब तरीके से वहां इकट्ठा होने पर मजबूर कर देगा। हालांकि हम ये कयास बस सामने रख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। आनंद जी देखिए, जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम के ठीक बाहर, वैसे तो देखकर यही कहा जा सकता है कि सरकार या फिर वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तुरंत ही इस कैंसिल कर दे इस वक्त में, ताकि वो वहां पर हैं जो काफी बड़ी तादाद में जो वहां भीड़ जुटी है, उसको चैनलाइज करके धीरे धीरे उसको वो वहां से डिस्पर्स कर सके। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती भी है, और आखिर किस तरीके से निर्णय लेती है जो कर्नाटक की पुलिस है, वो क्या निर्णय लेती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। सुनते जी। हैं डी के शिव कुमार को। डी के शिव कुमार, See, the entire Karnataka is excited. We are very happy to all the Karnataka youngsters and all the section of the people, from old age to youngsters. They prayed, they loved, they gave their strength,
and after 18 years long, we could succeed. And I would like to congratulate Mr. Kohli, who stood like a rock for this. His loyalty to Karnataka has paid royalty. He has given his heart, he has given his love, he has given his youth and all his strength to this success. I hope this will be the beginning, and days to come, the years to come, we are going to achieve the same cup remains with RCB. हालांकि डीके शिव कुमार लोगों की भीड़, लोगों के जोश, लोगों के उत्साह पर बोल रहे थे कि इस विक्ट्री के बाद पूरा कर्नाटक खुश है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी डीके शिव कुमार से अभी हुए इस हादसे के बारे में कि अभी बात नहीं हुई है, लिहाजा इस पर भी उनका रिएक्शन बहुत जल्द आएगा। लेकिन ये बात सही है कि जो कुछ भी यहाँ स्थिति हुई है वो वाकई बहुत चैलेंजिंग है, जिस तरीके से हालात यहाँ पर बदले हैं। आनंद, अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा मानना है कि अब विक्ट्री परेड के लिए जगह बची नहीं है, क्योंकि यह हादसा विक्ट्री परेड के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए, अगर कोई भी सेलिब्रेशन हो, अगर वहां पे मातम आ जाए, मातम शब्द ही अगर आ जाती है, तो ऐसे में ही उसको अशुभ कहा जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये पूरे कर्नाटका पुलिस और कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चैलेंज है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें आई, जिस तरह से लोगों को उठाकर लोग अस्पताल की ओर भागते हुए नजर आए, जिस तरह से एक बच्चे ने अपना होश खो दिया इस भीड़ और भगदड़ में, तो उससे यही कहा जा सकता है कि व्यवस्था उतनी कारगर नहीं थी। और अब जो है, जिस तरह से लोगों को वहां बोरिंग हॉस्पिटल में लेके जाया गया है, उनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, और जो अभी हमें लोग बता रहे हैं, सूत्र हमारे जो बता रहे हैं, करीब 10 ऐसे लोग हैं जिनको अभी लेकर पहुंचाया गया है अस्पताल में, और उसमें कहा जा रहा है कि कुछ की स्थिति नाजुक है। तो ऐसे में अब देखना यही होगा कि आखिर कर्नाटका की जो पुलिस है और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन है, खास तौर पे बेंगलुरु की, वो क्या निर्णय लेती है, क्योंकि जब कोई भी इस तरह का सेलिब्रेशन जब मातम में बदलता है तो वो कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जाता है। जी राज, कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जाता है, और जो खिलाड़ी भी इसमें शामिल है, मेरे ख्याल से उनकी तरफ से भी इस बात पर ही जोर दिया जाएगा कि अब इस तरह की विक्ट्री परेड के मायने बचे नहीं हैं, क्योंकि जहां पर लोग अपने परिजनों की जिंदगी के लिए तड़प रहे हैं कि वो सकुशल वापस आ जाएं, उनकी गंभीर स्थिति है, वहां पर विक्ट्री परेड को कौन उत्साह के साथ देखना चाहेगा, ये भी बड़ा सवाल है। क्या मेरे ख्याल से आनंद, मुझे लगता है कि अब जो क्राउड गैदरिंग है, जो भीड़ है, उसे हटाने और वापस घर जाने का आदेश देने का वक्त जरूर आ गया है। जी देखिए राजीव, इसमें कोई दो मत नहीं है कि वहां से अब पुलिस को लगातार अब अपील करनी चाहिए कि जिस तरह से जो बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई है, क्योंकि ये 18 साल का इंतजार था, और जिस तरह से अभी हमने कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि उप मुख्यमंत्री की बातों को सुन रहे थे कि आखिर किस तरीके से जो कर्नाटक के सिर्फ युवा ही नहीं उत्साह से भरे हुए हैं, बल्कि यहाँ के बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चे भी इस उत्साह में हैं कि आखिर किस तरह से बेंगलुरु की टीम और कर्नाटक की टीम आईपीएल का ट्रॉफी जीत कर घर वापस आई है। तो उन्होंने इस उत्साह के बारे में जरूर बात की, मगर अब जो भीड़ इकट्ठा हुई है उनको कुशल पूर्वक उनके घर पहुंचाने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी वहां की प्रशासन के ऊपर अब जाती है, क्योंकि जिस तरीके से ये हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है, अब प्रशासन को चाहिए कि अब इसमें किसी भी तरह की कोई कमी ना छोड़े और लोगों को अपील करके, लोगों को समझाकर वो वापस उनके घर भेजे, क्योंकि इस तरह के हादसे के बाद किसी तरह के विक्ट्री परेड का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जी राज, वाकई इस तरह की विक्ट्री परेड का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इस हादसे के बाद हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ की तस्वीरें। आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान ये भगदड़ मची है। 3 लोगों की शुरुआती मौत की खबर, कई लोग घायल हैं, एक महिला समेत 2 पुरुष की इस भगदड़ में मौत हो गई है। और ये सब विक्ट्री परेड में हिस्सा बनने के लिए पहुंची भीड़ के साथ हुआ, क्योंकि बाहर इतनी भीड़ हो गई थी और अंदर इतनी भीड़ हो गई थी जो कि वर्तमान चिन्नास्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी से भी ज्यादा हो गई थी, और सभी अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आनंद कुमार, इस जानकारी के साथ आपका।